हेडलाइंस के प्रोजेक्ट है। युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। चौसा प्रखंड के 9 पंचायतों में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ संपन्न। 281 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम और मतपेटिका में हुआ कैद। आज से शुरू हो गया बक्सर में विश्व प्रसिद्ध पंचकोसी परिक्रमा। पहले पड़ाव में अहिल्या धाम पहुंचा साधु संतों और श्रद्धालुओं का जत्था। शराब को लेकर तीसरे दिन भी पुलिस ने शहर के तमाम होटलों को खंगाला। सघन सर्च अभियान से होटल मालिकों में हड़कंप। डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा का बड़ा बयान। शराब तस्करी में अधिकारियों और मंत्रियों का बड़ा नेक्सस शामिल। शराबबंदी के नाम पर आम लोगों को परेशान कर रही सरकार। और परिवार नियोजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता मुहिम जारी। नसबंदी और बंध्याकरण को लेकर सदर अस्पताल के शिविर में पहुंच रहे लोग। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर एसबीआई बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। चौसा प्रखंड के 9 पंचायतों में होने वाले मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। इस दौरान मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और गांव की सरकार बनाने को लेकर काफी सजग दिखे। महिला मतदाता से लेकर पुरुष मतदाता और युवा के साथ बुजुर्ग मतदाताओं ने भी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान प्रशासन की तरफ से सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चौसा प्रखंड के 9 पंचायतों में 110 मतदान केंद्रों पर पंचायत चुनाव के लिए मतदान कराया गया। मतदान के दौरान डीएम और एसपी भी निरीक्षण पर निकले और स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान 281 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम और मतपेटिका में कैद हो गया है। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के बाद अब लोगों की निगाहें मतगणना पर टिकी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मतगणना के बाद किसके भाग्य में क्या आता है। प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे तक 65.30% मतदान हुआ, जिसमें 63.40% पुरुष मतदाता और 67.20% महिला मतदाताओं ने मतदान किया। कुल मिलाकर चौसा प्रखंड के चुनाव में भी महिला मतदाताओं का प्रतिशत ज्यादा रहा। आज से बक्सर का विश्व प्रसिद्ध पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत हो गई, जिसे पंचकोसी मेला के नाम से भी जाना जाता है। पंचकोसी परिक्रमा के पहले दिन साधु संत और श्रद्धालुओं का जत्था बक्सर के रामरेखा घाट पर पवित्र गंगा स्नान के बाद गंगा आरती की। इसके बाद श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और वहीं से साधु संत और श्रद्धालुओं का जत्था पंचकोसी के पहले पड़ाव अहिरौली के लिए प्रस्थान कर गया। गौरतलब है कि पंचकोसी परिक्रमा के पहले पड़ाव में अहिरौली का अहिल्या धाम में साधु संत पहुंचते हैं और यहाँ पूजा पाठ के साथ सत्संग का भी दौर चलता रहता है। यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के बाद साधु संत और श्रद्धालु यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और फिर अगले दिन सुबह अगले पड़ाव के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। इस मौके पर संतों ने बताया कि यह पंचकोसी परिक्रमा केवल मेला नहीं है, बल्कि सदियों से इसे तीर्थ के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ भगवान राम के कदम पड़े हुआ स्थान तीर्थ में तब्दील हो गया है। गौरतलब है कि 24 से शुरू होकर 28 तक चलने वाले पंचकोसी यात्रा के अंतिम दिन बक्सर में लिट्टी चोखा का आयोजन होता है, जिसे प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं। पंचकोसी परिक्रमा में सभी हम लोग उपस्थित हैं। ये परिक्रमा जो है ये मेला के रूप में नहीं है, तीर्थ है। हमारे तुलसीदास जी रामायण में कहे हैं कि जहाँ जहाँ राम चरण चल जाहीं तहीं समान अमरावत नहीं। भगवान का जहाँ चरण आ गया है तीर्थ हो गया है। लेकिन इस वैश्विक महामारी के चलते जो पंचकोसी परिक्रमा 2 साल तक इधर उधर रह गया, लेकिन इन साल प्रशासन के भी देखते हुए भी इस पंचकोसी परिक्रमा को हम लोग आज अगहन मास कृष्ण पक्ष पंचमी से लेकर के नवमी तक ये आयोजन होता है। आज जो है गंगा जी के तट पर हम लोग सभी श्रद्धालु यहाँ भक्त लोग जुटे हुए हैं। इसके बाद पूजन गंगा जी का, रामेश्वर जी का करते हुए हम लोग अहिरौली की तरफ जाएंगे। वहाँ रात्रि विश्राम करेंगे, वहाँ कथा सत्संग लगा होगा। उसके बाद में जिस तरह से एक क्रम के अनुसार जो मेला लगता है पंचकोसी परिक्रमा, उसको हम लोग पंचकोसी यात्रा 5 दिन तक
5 प्रकार के विभिन्न व्यंजनों के साथ में भगवान को भोग लगाए हैं महात्माओं ने, ऋषियों ने। वही परंपरा आज हम लोग इस क्षेत्र में, सिद्धाश्रम क्षेत्र में, वही परंपरा अक्षुण्ण चलती आ रही है। और भगवान से कामना है कि यह जब तक धराधाम रहे तब तक यह पंचकोशी यात्रा उसी प्रकार से अनवरत चलता रहे। यही हम लोगों का पंचकोशी यात्रा करते हुए। पंचकोशी के पहले पड़ाव में बक्सर के अहिरौली स्थित अहिल्या धाम में सुबह से ही साधु संत और श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचना शुरू हो गया था। यहां भी पवित्र गंगा स्नान के बाद साधु संतों और श्रद्धालुओं ने माता अहिल्या की पूजा अर्चना की। अहिल्या माता का यहां मंदिर है जहां दीप जलाकर मंगल कामना की पुरानी परंपरा है। आपको बताते चलें कि बक्सर का यही वह स्थान है जहां पत्थर में तब्दील अहिल्या माता का भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से उद्धार हुआ था। यहां वर्षों से आंचल डांस की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु संतान प्राप्ति के उद्देश्य से माता अहिल्या के मंदिर में आकर दीपक जलाता है और जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वह अपनी संतान के साथ यहाँ आंचल डांस कराता है, जिससे स्थानीय भाषा में लौंडा नाच भी कहते हैं। पंचकोशी के पहले पड़ाव में आज यहाँ आंचल डांस का भी नजारा देखा गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि यह काफी पुरानी परंपरा है जिसको आज भी निर्वहन किया जाता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से आदमी आता है। अहिल्या माई के दर्शन पार कर, उनका दिया बत्ती बार कर अपन मनोकामना पूर्ण करता है। गंगा स्नान का यही महत्व है। यह का काया आराम आता है, काया में सुख आता है, मनोकामना पूर्ण होता है, जो सोचता है वह पूरी हो जाती है। लौंडा नाच यहाँ पे यहाँ मन सोचा, जब मन में सोच करके अपन मनोकामना पूर्ण करता है वहाँ पर नाच नचाते हैं आंचल पर। हाँ, बाल बच्चा के लिए मनौती करते हैं लोग। साल में एक बार मेला लगता है यहाँ और हमारा नाम शिव कुमार गुण है। काफी दूर दूर से अयोध्या, नेपाल, सीतामढ़ी, बेतिया, हर एक जगह से लोकल निवासी भी काफी मात्रा में यहाँ पे आते हैं। मंदिर में दर्शन करने वालों की संख्या गिनती नहीं की जा सकती। मान के चलिए कि 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आकर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ के बाद गंगा स्नान करने के बाद अहिल्या माँ का दर्शन और दीपक जलाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शराबबंदी कानून को सफल बनाने को लेकर पुलिस भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में तीसरे दिन भी नगर थाने की पुलिस ने इलाके के तमाम होटलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस ने थाना इलाके के विभिन्न होटलों में घंटों जांच की। पुलिस ने इस दौरान होटल मालिकों को भी जागरूक करने का काम किया और बताया कि होटलों में अनैतिक कार्य से बचे और खासकर शराब से संबंधित मामलों पर खुद भी नजर रखें। अगर ऐसा नहीं होता है तो पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि पुलिस द्वारा तीसरे दिन भी होटलों की तलाशी लिए जाने के कारण शहर के होटल मालिकों में हड़कंप का माहौल कायम रहा। पुलिस की माने तो यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा ने नया भोजपुर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विधायक के दरबार में अपनी समस्याएं लेकर सैकड़ों लोग मौजूद हुए, जिसमें किसी ने मुंह जबानी ढंग से तो किसी ने लिखित तौर पर अपनी समस्या को विधायक के सामने रखा। विधायक अजीत कुशवाहा ने इस दौरान मौके पर मौजूद आम लोगों की समस्याएं सुनी। कुछ समस्याओं को तो उन्होंने मौके पर ही तत्काल निपटा दिया, जबकि कुछ समस्याओं में कार्रवाई करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि जनसंवाद के कार्यक्रम से आपस में भाईचारा और एकता का माहौल कायम होता है। साथ ही साथ एक दूसरे की परेशानियों और समस्याओं का भी पता चलता है, जिसे दूर करने में मदद मिलती है। जनता की समस्याओं से रूबरू होने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और विधायक के सामने अपनी समस्याओं को रखा। आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों में जाने का हमारा कार्यक्रम है। अभी तक कई सारे गांवों का हम दौरा कर चुके हैं। आज नया भोजपुर गांव में सामुदायिक भवन में हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कई सारी समस्या है। यह कार्यक्रम है जनता के बीच में जाने का। जैसे कि चर्चा रहती है कि जो एमएलए जीतते हैं, जो जनप्रतिनिधि जीतते हैं, वो जीतने के बाद जाते हैं तो लौट करके जनता के बीच में नहीं आते हैं।
वो जो एक बात थी उसको तोड़ना भी हमारा काम है। और एक नया जो हम लोग, अगर चूँकि जनता ने हम लोग को बहुत उम्मीद के साथ जिताया है, तो उनके उम्मीदों के पर खरा उतरना भी हम लोग की जवाबदेही है। और हम लोगों ने कहा था चुनाव में कि जब हम जीत के जाएंगे तो आपके बीच में लौट के आएंगे। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर एक तरफ जहां सरकार सख्त तेवर अपना चुकी है, तो वहीं शराबबंदी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहा है। इसी कड़ी में बक्सर के डुमरांव विधायक अजीत कुशवाहा ने शराबबंदी पर एक बार फिर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी को सफल बनाना नहीं बल्कि आम लोगों को परेशान करना ही सरकार का मकसद बन गया है। इन्होंने कहा कि बड़े बड़े सफेद पोशों मंत्रियों और अधिकारियों के द्वारा ही शराब की तस्करी कराई जा रही है। इन लोगों का एक बड़ा नेक्सस है जो इस कारोबार में लगा हुआ है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वास्तव में सरकार शराबबंदी नहीं चाहती है बल्कि शराबबंदी के नाम पर आम लोगों को परेशान करना चाहती है। अगर सरकार को करना ही है तो वैसे तस्करों पर और माफियाओं पर कार्रवाई करे जो शराब के कारोबार से जुड़े हैं। आम लोगों को परेशान करने और छोटे मोटे शराबियों को जेल भेजने से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के नाम पर सरकार जनता को बेइज्जत करने का काम कर रही है। एक घूंट पीने वालों को पकड़ा जा रहा है, शराब के सप्लायर्स को ही पकड़ा जा रहा है। कौन शराब ला रहा है उस पर कोई जो है छापेमारी नहीं हो रही। आपको याद होगा पिछले समय में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, एक बहुत बड़ा मामला आया था। बिहार सरकार में मंत्री जो हैं रामसूरत राय, उनके भाई के घर में शराब पकड़े गए तो उनको नहीं पकड़ा गया। आप क्या मान सकते हैं कि बिना सफ़ेद पोश, बिना मंत्रियों के लगे हुए इस देश में, इस राज्य में कुछ भी हो सकता है? तो एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो अधिकारियों और मंत्रियों के साथ मिल करके यहाँ शराब की सप्लाई की जा रही है पूरे बिहार में। मैं तो कह रहा हूँ कि 2-4 ml पीने वालों को पकड़ के जेल में डालने से तो अच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि ठोस कार्रवाई हो तो आप उन पे कार्रवाई करें ना, जो शराब का एक बहुत बड़ा जो है व्यापार इस देश में खड़ा कर चुके हैं। तो उन पर सरकार कार्रवाई नहीं करके ये बेवजह का जो है ठिकरा फोड़ रही है छोटे लोगों पे, गरीबों पे, उनके घरों में छापेमारियाँ हो रही हैं। अब देखिए आज तक शराब के नाम पर किन के घरों में छापेमारी हुई है? सब गरीबों के घर में, मैक्सिमम मुसहर टोली में, बिन टोली में, नोनिया टोली में, हम लोग के क्षेत्र में जो है उसी में छापेमारी होती है। परिवार नियोजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की मुहिम जारी है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा न केवल लगातार लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक किया जा रहा है, बल्कि सदर अस्पताल में परिवार नियोजन कैंप लगाकर पंजीकरण का भी काम किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि परिवार नियोजन की महत्ता को लोग समझें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आकर इसका हिस्सा बने। बक्सर सदर अस्पताल में परिवार नियोजन को लेकर चल रहे पंजीकरण केंद्र में महिला और पुरुष पहुंच रहे हैं और अपना पंजीयन करा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की तरफ से परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता को लेकर रथ भी रवाना किया गया था, जिसके द्वारा गांव-गांव में घूमकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। सदर अस्पताल की महिला चिकित्सक नमिता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि लोग पंजीकरण को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस दौरान पुरुष नसबंदी, महिला बंध्याकरण के अलावे परिवार नियोजन से जुड़े तमाम तरह के परामर्श और सुविधाएं आने वाले लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। रखा गया है प्रोग्राम जिसमें औरतें और पुरुष दोनों आ रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ 30 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सुबह से हम लोग पब्लिक अवेयर कर रहे हैं ताकि एक जनता में जो पॉपुलेशन कंट्रोल प्लान गवर्नमेंट चलाना चाह रही है उसको कारगर किया जा सके। अच्छा मैडम, इसमें देखा जा रहा है कि महिलाएं काफ़ी आ रही हैं आगे, इसमें पुरुष आ रहे हैं कि नहीं? पुरुष भी आ रहे हैं, 2 आए हुए हैं, लेकिन अभी जनरली उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। तो हम लोग काउंसिल कर रहे हैं कि अगर औरतें सक्षम नहीं हैं, अगर क्लिनिकली और मेडिकली वो सक्षम नहीं है कि ऑपरेट किया जा सके, तो उनके हस्बैंड को हम लोग सलाह दे रहे हैं कि वो भी करवा सकते हैं। तो अभी जागरूकता की ज़रूरत है। शाम तक कितने पेशेंट आ जाएंगे मैडम? 100 से उम्मीद है कि 80 से तो ऊपर होना चाहिए।